गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर सपा मेयर प्रत्याशी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर साधा निशाना, कसा तंज। जी हां, आपको बता दें, गोरखपुर प्रेस क्लब पर आज समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था, मैं उनको ढूंढ रही हूँ, वो कौन सी दवा दे दिया जिसके बाद उनका दिमाग खराब हो गया है और वह उल जुलूल बयान दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा काजल निषाद ने। आज किस संबंध में वार्ता कर रहे हैं? ये निषाद युवा वाहिनी एक संगठन है। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक आकस्मिक आहूत की गई, जिसमें ये तय किया गया कि हमारे समाज की एक बहू श्रीमती काजल निषाद महापौर पद की उम्मीदवार हैं और निषाद युवा वाहिनी के सारे कार्यकर्ता पूरे तन्मय ईमानदारी से लगकर काजल निषाद को महापौर बनाने का कार्य करेंगे। उनके समर्थन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। किस तरह से अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आप लोग संकल्प लेते हैं? निषाद युवा वाहिनी के कार्यकर्ता संकल्पित हैं पूरे मनोयोग से लगकर अपनी बहन, अपनी बहू काजल निषाद को महापौर निर्वाचित करके सदन में भेजेंगे। देखिए, आप भी बोलेंगे निषाद तो फिर मुझे भी निषाद बोलना पड़ेगा। पत्रकार महोदय फिर मुझ पे लांछन लगाएंगे कि आप सिर्फ निषाद निषाद कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका दिमाग खराब कर दिया है, चुनाव के बाद उनका इलाज कराएंगे या उस चिकित्सक का आप इलाज? नहीं, उनका तो हम स्वास्थ्य जो है वो सही अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करके उनकी सेवा करेंगे भाई, उनकी पतो है हम। लेकिन वो डॉक्टर को जो है उनको ढूंढ रहे हम, अभी जनसंपर्क में हम तो व्यस्त चल रहा है। उनको हम ढूंढ के हम समझाएंगे कि भैया ऐसे किसी का दिमाग खराब मत किया, ऐसे गलत इंजेक्शन क्यों दे देते हो। जैसे यहाँ के प्रत्याशी ने जो है वो गलत रिपोर्ट दे दी थी एक बड़े वरिष्ठ नेता को जो तिलक पैथोलॉजी चलाते हैं, और 26 अक्टूबर 2020 को गलत रिपोर्ट दी थी। पत्रकार महोदय, आपको भी पता होगा, वो मामला संज्ञान में आया था क्योंकि वो वरिष्ठ नेता थे तो मामला संज्ञान में आया, नहीं तो आम इंसान होता तो मामला संज्ञान में आता भी नहीं। और क्या पता ऐसे कितने लोग थे जिनकी रिपोर्ट गलत बनी हो और उनके साथ कुछ हादसे हुए हो, उनके परिवार परेशान हुए हो। कुछ भी नहीं था, कोरोना नहीं था, फिर भी बता देना कि आपको कोरोना है। क्या पता बेचारे कितने दिन क्वारंटाइन रहे हो और उसी टेंशन में जो है उनकी मृत्यु हो गई हो, हुए होंगे हादसे। अब क्योंकि आम जनता है, बड़े कोई वरिष्ठ नेता नहीं है तो मामला संज्ञान में आया नहीं। तो ऐसे डॉक्टरों का इलाज करना ज़रूरी है, इनको समझाना ज़रूरी है। इनकी ऐसी जो जितनी भी मेडिकल ये सब चल रही है अस्पतालें बंद करना ज़रूरी है कि क्यों किसी का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। सीधी बात है, क्योंकि ससुर जी ऐसा बोलते ही नहीं, उन्हें भी पता है, उनके घर में भी उनकी वाइफ है, पत्नी है, पतो है, हमसे बड़ी और देवरानी जेठानियाँ हैं। तो भाई जब बेटियाँ किसी के घर आ जाती है तो पति का नाम ही लगता है, पति की सरनेम ही लगती है, उन्हें भी पता है। इसलिए उनकी गलती नहीं, वो डॉक्टर की गलती। जब आप ससुर कहते हैं तो बड़ा वो कहते हैं मान मर्यादा में रहकर बड़ा गुस्सा होने लगते हैं कि मान मर्यादा में रहकर बात करें, तो क्या लगता है? थोड़े से गुस्सेल है हमारे ससुर, तो क्या हो गया, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, शरबत पिला देंगे उनको, तो क्या हो गया। बना लीजिएगा, सबके स्वभाव है अपने बना अपने। लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगी आप? अरे भाई, मैं अपना जनसंपर्क पहले कर लूँ, 5 ही दिन बचा है। आप सभी को हमारी जो है सहायता करनी चाहिए कि अकेले कल मंदिर है, मंदिर में मीलों मील चल रही है। अब बिल्कुल हमारा परिवार पूरा जो है तैयार होगा, हम मंदिर जाएंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब जाएंगे, किसी कहने से थोड़ी जाएंगे। क्या मुद्दा है इस बार का आपका मुख्य मुद्दा? देखिए, मुख्य मुद्दा गोरखपुर का है जल भराव, आप सभी को पता है। अब सालों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, सांसद है, विधायक है, मेरे ख्याल से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। और सालों से गोरखपुर को बाबा जी का गढ़ माना जाता है। क्योंकि आप लोगों ने ही पहले निषाद की बात कही, इसीलिए मैंने जवाब ऐसे ही दिया है। लेकिन पत्रकार महोदय, जब भी मुझसे पूछा गया है कि काजल जी इस तरह से आप देख रही है, आपका चुनाव कैसे चल रहा है, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि काजल निषाद का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और ये गोरखपुर की जनता का चुनाव है। तो गोरखपुर की जनता में सभी समावेश हो गए, पर क्योंकि हमेशा आप लोगों की तरफ से निषाद कहा जाता है तो मैं भी वैसा ही जवाब देती हूँ। अच्छा, आपको लगता नहीं कि आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और आपको जो समर्थन मिल रहा है, फ्यूचर में आपको सिर्फ पद, महापौर के पद के साथ नहीं बने रहना होगा, बड़ी सफलता के लिए? क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा होता है ना, हमेशा ही जब आपको कोई पद मिल जाता है तो उस पद की गरिमा रखते हुए अगर ईमानदारी से काम किया जाए, उस पद के अंडर में जो भी काम आता है,
जैसे मेयर है, सांसद है, विधायक है, अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे और एक ऊंची पदवी पाएंगे और समाज का हमेशा ही प्यार मोहब्बत पाएंगे। और कभी मुझे नहीं लगता कि फिर उनको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता खुद ही उनको इतना समर्थन देगी, काम से जाने जाएंगे। मैम, आज निषाद युवा वाहिनी का आपको समर्थन मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ और स्वागत करती हूँ निषाद युवा वाहिनी का और भाई सुशील चंद्र साहनी और इनकी पूरी टीम का मैं स्वागत करती हूँ कि बहुत खुशी की बात है। मैं तो अकेले ही चली थी और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और ये काफिला भी इतना बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है, बस भरपूर प्यार, सहयोग, समर्थन मिलते ही जा रहा है। इसीलिए काजल निषाद की लड़ाई अब रही नहीं गई है, ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई चल रही है। कितना क्या लगता है, कितने निषाद समाज आपके साथ है? पूरे के पूरे साथ है, पूरा निषाद समाज साथ सहयोग आशीर्वाद दे रहा है। इसीलिए क्योंकि इनको गर्व है और मान प्रतिष्ठा का एक सवाल बन गई है सीट। और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, क्योंकि पहली बार निषाद समाज से किसी को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया जो आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। सांसद भी बनाए गए या विधायक भी बनाए गए, महापौर के लिए टिकट नहीं मिला। खुशी की एक लहर है। तब कैसे माना जाए कि संजय निषाद तो आपके साथ नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ है, तो निषाद समुदाय आपके साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, कैसे माना जाए? नहीं, देखिए वो हमारे ससुर लगेंगे और वो हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी भाषा जो है वो थोड़ी बीजेपी की टाइप की भाषा है, लेकिन वो ठीक है। नहीं, हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वो पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, जो हाई स्कूल का मार्कशीट दिखाएं कि वो निषाद है कि क्या है, तब मैं उनको बहू मानूंगा। क्या देखिए, मैं उस डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जहाँ हमारे ससुर जी भर्ती थे। वो डॉक्टर जो है गलत दवाई देकर दिमाग ख़राब कर दिया है। पहली बात तो ये है कि बेटी की कोई जात नहीं होती है। बेटी जब ससुराल में जाती है तो वहीं की होकर रह जाती है। और हमेशा ही सबके माता पिता ने बचपन से ही सिखाया है कि बेटा आपकी डोली जो है वो तो मायके से उठेगी, लेकिन ससुराल से आपकी अर्थी उठेगी, यानी कि ताउम्र ज़िंदगी भर आप ससुराल की होकर रह जाएंगे। और आपको भी पता है कि 20-25 साल में बेटियों की जब शादी हो जाती है और अर्थी तक वहीं रहती है, हमेशा ही बेटियों के पीछे पति का नाम ही लगता है, ससुराल का नाम ही लगता है। तो गलत दवाइयों का असर है, बाकी कुछ नहीं। मैडम, जिस तरीके से चंदा लेकर के डॉक्टर संजय निषाद आज तक निषाद महामना, निषाद समाज के महामना कहे जाते हैं डोनेशन के तौर पर, तो आप किस रूप में उस डोनेशन को लेती हैं, क्या? नहीं, देखिए ये बात तो सच है। हमारे ससुर जी निषाद समाज के साथ बड़ा गलत करते और इसीलिए हमने उनको खजूर का पेड़ कहा था। इसीलिए ही कहा था कि बड़े तो है, बड़े भी है, माननीय है, सम्मानित है, महामना भी है, बहुत बड़े हैं, नो डाउट, लेकिन ना फल मिल पा रहा है निषाद समाज को, ना छांव मिल पा रही है निषाद समाज को। और उनके भी जितने जो लोग थे, अब उनको कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए और सरकार का जो है वो प्रचार करिए। तो हमें पता है अच्छी तरह से कि हमारे ससुर जो है वो भोजन भरी जो थाली वो खाने नहीं देते हैं हमारे समाज के लोगों को। तो यही बात है। बाकी वो अंदर से इसलिए भी खुश है कि पहली बार निषाद समाज की बहू आई है जो महापौर बनने जा रही है, क्योंकि ये निषादों के मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है। बाद किसी दल ने जो है अपने निषाद समाज की किसी बेटी को टिकट दिया है और इसको देख के हमारे संगठन के पदाधिकारियों के बीच, केंद्रीय नेतृत्व जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बीच ये वार्ता हुई। आपस में हम लोग रजामंदी और तय किए कि मतलब अरसों बाद अपने समाज से एक बेटी जो कि सबसे योग्य, सबसे कॉम्पिटेंट और अच्छी उम्मीदवार के रूप में हैं, श्रीमती काजल निषाद, उनको समर्थन निषाद युवा वाहिनी देगी और इसी के लिए हम लोगों ने आपस में तय करके ये प्रेस मीट रखी है। वही निषाद पार्टी जो है डॉक्टर मंगलेश को समर्थन किया है, गठबंधन के साथ किया है, तो क्या मान रहे हैं कि निषाद किस दिशा में जाएगा? नहीं, निषाद पार्टी का तो निषादों से कोई लेना देना नहीं है। निषाद पार्टी अगर निषादों से लेना देना होता तो अपनी बहन, अपनी बेटी काजल निषाद को समर्थन देती, क्योंकि ऑलरेडी आपके समाज की आपकी बहन बेटी एक प्रबल और शिक्षित, कर्मठ, योग्य उम्मीदवार श्रीमती काजल निषाद के मौजूद होने के बाद मंगलेश श्रीवास्तव को जो निषाद पार्टी ने समर्थन दिया है, इसको देने से प्रतीत होता है
कि निषाद पार्टी का निषाद समाज से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। निषाद पार्टी का केवल उसके परिवार से वास्ता सरोकार है।